हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। बेसिकली ये एक वन टाइम ऑथेंटिकेशन कोड होने वाला है, मतलब एक प्रोजेक्ट होने वाला है जिसके अंदर आप मोबाइल ऑथेंटिकेशन की मदद से अपने यूज़र को एक समय के लिए ऑथेंटिकेट कर सकते हो। मतलब कि एक बार अगर यूज़र ऑथेंटिकेट हो गया तो उसे बार बार ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर हमने नोड.जेएस बैकएंड में रखा है और फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि अगर आप मेरे पास एक इम्यूलेटर है तो मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट हो गया। यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे साइन अप करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं फ़ोन नंबर डालूँ 8530730017 एंड पासवर्ड डालूँ जो भी मैंने रखा था, तो लॉगिन कर दूँ। एक बार अपने इसको लॉगिन कर दिया और अगर मैं अपनी इसके ऊपर आऊँ और रिस्टार्ट कर दूँ इस चीज़ को, तो भी अगर आप देख पाएंगे कि ये जो है यूज़र ऑथेंटिकेट है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ कि हर बार हम इसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, मतलब कि जैसे जैसे इस ऐप को ओपन करेगा हमारा एक एपीआई कॉल होगा जिससे जो टोकन है वो ऑथेंटिकेट होता रहेगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि अगर टोकन एक्सपायर्ड हो चुका है और यूज़र ऑथेंटिकेट हो चुका है तो ऐसा नहीं होगा। मतलब आप ये सोच के रख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ खाली स्टोरेज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिखा है कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि ये जो स्टोरेज का कोड हमने लिखा है इसके ऊपर बेसिकली हम डिपेंडेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हम उसको री ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं, हम उसको री ऑथेंटिकेट भी कर रहे हैं। सो मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से करना है। इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके अंदर हम बैक एंड बना रहे हैं, फ्रंट एंड बना रहे हैं और हम बहुत सारी चीज़ें सीख भी रही हैं ऑथेंटिकेशंस के बारे में। नोड.जेएस के अंदर हम लोग इसको सीखने वाले हैं। तो ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं होने वाला, इसको आप अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हो और काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। सो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये बहुत ही बड़ा वीडियो है। और इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली इसका कोड चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हैं। गिटहब की लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा टाइमलाइंस होंगे जिनको हम फॉलो अप करेंगे। तो आई थिंक टाइमलाइंस को अगर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा तो वो बेहतर रहेगा। आई थिंक सो इस बिकॉज ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। सो आपको टाइमलाइंस भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप इस वीडियो को पूरा देखना और इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड करना। बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट वर्ल्ड में आना चाहते हैं तो। और इसके साथ साथ अगर आपने पहले एप्लीकेशन बना के रखे और उसके अंदर मोबाइल ऑथेंटिकेशन जोड़ने वाले हो तो आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ वन टाइम ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसे आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि एक बेसिक लेवल के प्रोग्रामर के लिए ऑथेंटिकेशन जो हमारा पहला पार्ट होता है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ साथ मैं पहले सब कुछ बंद कर लेता हूँ बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहेगा आपके लिए। सो मैं यहाँ पे सब कुछ पहले बंद कर लेता हूँ और रीस्टार्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड विद द बैक एंड फर्स्ट। बट इससे पहले हम अपना एनवायरनमेंट सेटअप कर लेते हैं। बेसिक सी चीज़ है, दो फोल्डर्स चाहिए हमें। एक पहला है जो हमारा है बैक एंड, राइट। सो देयर वी गो, हमारे पास अब बैक एंड है। अब सेकेंड चीज़ npx react dash native at latest init one time auth or you can say phone authentication, that's also fine। okay, तो इससे जो है हमारा एक रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट जो है वो बन के रेडी हो जाएगा हमारे लिए, और वो भी यहाँ पे। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है बैकएंड के अंदर हम कुछ फाइल्स बना लेते हैं, जैसे कि index.js हो गया। इसके अलावा एक और टर्मिनल में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ मैं cd बैकएंड। अब जैसे मैं बैकएंड के अंदर आता हूँ तो मैं सिंपल सी एक कमांड रन कर देता हूँ जो सबको पता है, init-y प्रोजेक्ट सेटअप के लिए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप किया है। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए आप ओके, सो ये हो रहा है बट मुझे यहाँ पे एक्चुअल में टर्मिनल का इस्तेमाल करना चाहिए था, VS कोड का नहीं। बट ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बैकएंड के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे बैकएंड package.json हमारे पास हमें कुछ बहुत सारी पैकेजेस की ज़रूरत पड़ने वाले हैं और धीरे धीरे हम समझेंगे कि बैकएंड को किस तरीके से सेटअप किया जाता है क्या। तो देखो, हर एक बैकएंड डेवलपर का एक अलग अप्रोच होता है। जैसे अगर मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ तो मेरा बैकएंड बनाने का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, किसी और का डिफरेंट हो सकता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड यहाँ पे करूँगा कि आप अपने हिसाब से देखना कि आपको क्या बेस्ट लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे मेरा फॉर्मेट अलग हो सकता है, आपका फॉर्मेट अलग हो सकता है बैकएंड बनाने का। तो यहाँ पर मैं अपना फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जो कि है कॉमन।
इसके अंदर बेसिकली हम उन फोल्डर्स को ऐड करेंगे या फिर उन फाइल्स को ऐड करेंगे जो हम मेजॉरिटी टाइम यूज़ करेंगे, जो शायद हमारे राउट्स के अंदर यूज़ हो सकते हैं, शायद हमारे कंट्रोलर्स के अंदर यूज़ हो सकते हैं, तो मैं उनको कॉमन के अंदर रखना पसंद करूँगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं कंट्रोलर्स बना रहा हूँ तो MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर का अप्रोच हम फॉलो करेंगे। MVC कंट्रोलर, सो यहाँ पे बेसिकली कंट्रोलर के बाद बैकएंड के अंदर होता है जो कि है मॉडल्स, एंड द थर्ड वन, ओके लेट मी जस्ट ज़ूम इट लिटिल बिट। ओके तो आपको आर्किटेक्चर दिख रहा होगा शायद, ठीक है, मॉडल्स एंड थर्ड विच इज़ राउट्स। ओके अब मैं यहाँ पे राउट्स लिख रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें हो गई, हाँ ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा कि कॉमन के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ मैं, जिसका नाम होगा ऑथेंटिकेशन डॉट जेएस, बिकॉज हम मेजॉरिटी टाइम ऑथेंटिकेशन के ऊपर फॉलोअप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे होगा ऑथेंटिकेशन फाइल के अंदर जो भी रख रहे हैं मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। जैसे जैसे हम कंट्रोलर्स, मॉडल्स, इन सब चीज़ों को बनाएंगे तो वो सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब पैकेजेस को थोड़ा इंस्टॉल कर लेते हैं। जो बेसिक लेवल के पैकेजेस होते हैं वो है एक्सप्रेस, मंगूस, एक्चुअली इट्स अ मंगूस, आई थिंक ये तो बेसिक है। इसके अलावा कोर्स, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कोर्स यूज़ करो, लेकिन अगर आपको करना है वो कर सकते हो। बॉडी पार्सर एक है, बॉडी पार्सर आई थिंक, लेट मी जस्ट सी फर्स्ट। हाँ हम यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली बॉडी पार्सर का, लेकिन पार्सर ठीक है। इसके अलावा एक्सियोस, हाँ आप ये कहोगे कि यार एक्सियोस की ज़रूरत तो फ्रंट एंड में पड़ने वाली है। बेसिकली एक्सियोस ये इसलिए कि हम अगर OTP भेजना चाहते हैं तो हर एक कंपनी का, जैसे हम फास्ट SMS का यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए एक्सियोस का होना ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फास्ट SMS के बारे में सिखाने वाला हूँ, बट अगर आप चाहते हो किसी और API को कॉल करना तो इसके लिए एक्सियोस ज़रूरी है, राइट। फास्ट SMS आपको API कॉल करने के लिए बोलता है जब भी आपको एक OTP सेंड करना होता है, तो मैं यहाँ पर एक्सियोस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा .env और जेसन वेब टोकन, ये एक है, ठीक है, जेसन वेब टोकन, राइट, ओके ग्रेट। यहाँ पे इसके अलावा मॉर्गन है और नोडमॉन, जो कि इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। ओके ग्रेट, आई थिंक सब कुछ हो चुका है। ओके वन मोर थिंग, अब जब हम पासवर्ड की बात करें तो हमें एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड चाहिए होता है, तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी मिलती है आपको bcrypt नाम से, सो जिसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं, सो bcrypt.js एंड दैट्स इट। ओके तो अब ये जो है ये हमारे कुछ पैकेजेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इससे ज़्यादा पैकेजेस का हम इस्तेमाल नहीं करने वाले। बेसिकली पहले हम इसको सेटअप कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विच इज़ कि हमें package.json फाइल के अंदर जाना है, बिकॉज हमने एक नोड माउंट का इस्तेमाल किया है। सो हम चाहते हैं कि हमारे जो रनिंग सर्वर्स है वो जैसे जैसे हम कोड चेंज करें वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो, तो हम नोट माउंट का इस्तेमाल करें, ठीक है। आई होप कि आपको पता होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेव, और डेव के अंदर मैं लिख रहा हूँ नोट माउंट index.js, ठीक है। ओके एक और कमांड है जो कि स्टार्ट कमांड, npm स्टार्ट। अगर किसी ने मतलब ऑब्वियसली एक मेन कमांड है जो होती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड index.js, ठीक है, सेव हो गया। ये बेसिक चीज़ है जो हमने यहाँ पे package.json के अंदर सेटअप कर दी। अब आते हैं हमारे index.js फाइल के अंदर। सोचते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ज़रूरी है। पहली बात, बैकएंड के अंदर एक इन्वायरमेंटल फाइल होनी चाहिए। सो आई विल क्रिएट अ .env फाइल फर्स्ट, ओके। अब इन्वायरमेंटल फाइल के अंदर मैं पहले लिख देता हूँ पोर्ट, कि मुझे किस पोर्ट के ऊपर रन करना है, तो मैं 3001 लिख रहा हूँ। दूसरा है mongo URL, सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे MongoDB URL का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, सेव इट, ओके। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे MongoDB यहाँ पे हो चुका है। अब index.js फाइल के अंदर बेसिक जो हमारा सेटअप होता है वो हम करेंगे, ठीक है। मुझे थोड़ा ईयरफोन पहन ले दो, ठीक है। ओके बैक आते हैं। सो विद index.js फाइल, यहाँ पे सिंपल सी बात है, कॉन्स्ट ओके mongoose, सो देयर विल बी mongoose
is equals to require mongoose. Okay, next, which is express.js, right? Express is to require express, and then one more thing, const app is equals to express. Okay, great. So here we go. बेसिक वेरिएबल्स हमारे जनरेट हो चुके हैं। अब जबकि हम env वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहते हैं, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ require डॉट env। हालांकि नोड.js का एक अपडेट आ चुका है, आई थिंक सो, जहाँ पे आपको ये इस लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करना चाहता। हम जैसे बेसिक सेटअप करते हैं बैकएंड का, उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे कोर्स एंड बॉडी पासवर्ड को भी जनरेट कर लेते हैं। so, सबसे पहले कोर्स एंड विच इज़ रिक्वायर कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ बॉडी पासर, विच इज़ requires the body parser, and yeah, that's it. अब यहाँ पे अगर मुझे ये देखना पड़ता है कि लाइक मॉर्गन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, कि जब भी हम किसी भी तरीके की API को हिट करते थे तो हमें वो लॉक के अंदर चाहिए होता है कि किसी URL को हमने हिट किया। इन दैट सिनारियो मैं मॉर्गन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट लॉगर इज इक्वल्स टू require and the thing is Morgan. Okay, great. Right. अब यहाँ पे app dot use करके हम लोग अपने body parsers and थोड़ी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं like body parser dot URL encoded में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज आपको ये समझाना थोड़ा क्रिटिकल रहेगा। तो यहाँ पे पेस्ट कर लेता है, लिमिट है 50 MB। इससे ज़्यादा ट्रैफिक को या फिर URL के स्टोरेज को हम एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं। सो यहाँ पे ठीक है, ये हो गया। इसके बारे में आप लाइब्रेरी के अंदर जा कर के जान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है बॉडी पासर के लिए, वो है JSON की फाइल, वो भी हम 50 MB की लिमिट रख रहे हैं यहाँ पे। और अब थर्ड विच इज़ मोंगो कनेक्शन, ठीक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम बस एक MongoDB का फंक्शन बना रहे थे। तो यहाँ पे ये बस एक रॉ कोड है जो कि एक फंक्शन है बेसिकली। मैं अपने ऑडियो को स्टार्ट करना भूल गया था शायद, ठीक है। अब यहाँ पे इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे अपना mongoose डॉट कनेक्ट, बट जबकि ये एक असिंक्रोनस फंक्शन है और ये इसके लिए टाइम लगने वाला, सो मैं इसको अवेट लिख देता हूँ। कनेक्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमें पास करनी है वो है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। सो env डॉट, अब जब मैंने ये किया तो यहाँ पे MongoDB अंडरस्कोर URL। ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर मैं कुछ ऑप्शंस को पास कर रहा हूँ। इसके अंदर सिंपल सी बात है, मैं एक DB नेम को पास करूँगा। सो हियर वी गो विथ DB नेम, एंड DB नेम क्या है बेसिकली कि DB नेम वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन, ग्रेट, ठीक है। तो इस वाले DB को हम एक्सेस करना चाहते हैं। जब ये एक्सेस हो जाए, सो आई गेस वी डोंट नीड समथिंग रिस्पॉन्स लाइक दैट। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे लॉग MongoDB इज कनेक्टेड। ओके, कनेक्टेड, ग्रेट। सेकेंड थिंग, अगर हमें कुछ एरर आ जाता है इन दैट केस सिनारियो, what we can do, we can just say catch error log MongoDB not connected due to some internet issue, it will happens. Okay, अब सेकेंड चीज़, अगर एरर बहुत ही सिंटैक्टिकल है, मतलब कि इस वाले सिंटैक्स के अंदर कोई एरर आता है, तो हम यहाँ पे इसको लॉक करेंगे, ठीक है। ग्रेट, ठीक है। तो MongoDB कनेक्शन का हमारा पार्ट बन चुका है। दूसरी चीज़ जो कि है कोर्स एंड ये, तो बॉडी पासर के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐप डॉट यूज़ कोर्स। कोर्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं थी। आई डोंट, मतलब मुझे पता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब मैंने इसे बना रहा था मैंने यूज़ किया था, मैंने ट्राई करके कुछ देखा था, लेकिन मैं अभी इस वीडियो के अंदर आपको वो सिखाने नहीं वाला हूँ। तो कोर्स के बारे में मैं बस इसे ही इसको रख रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा ऐप डॉट यूज़ जो कि है अब लॉगर, जो मुझे यूज़ करना है व्हेन
मतलब जब भी हम किसी भी एपीआई को कॉल करेंगे तो मुझे एक लॉग मिलेगा कि इस एपीआई को आपने कॉल किया है, जिसका रिस्पॉन्स 404 आया है, 4400 आया है, कुछ भी, तो यहाँ पे चलेगा वो। ओके, दूसरी चीज़, अब हमें एपीआईज को कॉल करना है, सो यहाँ पे मैं ऐप डॉट गेट और एक स्लैश समथिंग रिक्वेस्ट स्लैश रिस्पॉन्स, ये बस एक डेमो के लिए, यहाँ पे मैं बस इसको रिटर्न करने वाला हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो developer. Okay, so let's get into it, and response dot error if something is goes wrong. Okay, अब ठीक है, अब हम अपने पोर्ट को रन करेंगे, सो ऐप डॉट लिसन। ठीक है, अब ऐप डॉट लिसन इस किस पोर्ट के ऊपर इसको रन करना है, सो यहाँ पे मैं प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, अगर ये नहीं मिलता है सो 3001। दूसरी चीज़ असिंक्रोनस, एंड ये वाला एक फंक्शन है जो कि है सबसे पहले लॉक करेगा कि रनिंग ऑन प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट के ऊपर। ठीक है, सेव। उसके बाद जो हमने MongoDB का फंक्शन बनाया उसको कॉल करना पड़ेगा, सो मैं यहाँ पे इसको वेट लिख देता हूँ, MongoDB जस्ट कॉल दिस फंक्शन। ओके, ठीक है, अब हम इस बैकएंड को रन करके देखते हैं, npm run dev। ठीक है, ओके, ग्रेट, वी गॉट एन एरर, व्हाट इज इट। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे 3001 के ऊपर हमारा एक पहला ही बैकएंड एक रन हो रहा है जो हमारा पिछला प्रोजेक्ट था। सो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले स्टॉप कर लेता हूँ ताकि जो है ये सही से काम करे। ओके, डन। सो अब यहाँ पे Control+C and let's restart the server. Okay, Morgan is deprecated and undefined format specify a format, default format use combine or something. Okay, let's see what exactly happened. Okay, so basically what happened is कि इसके अंदर हमें एक चीज़ पास करनी है, डेव। ठीक है, मतलब कि हम डेवलपर मोड में चल रहे हैं, सो ऑब्वियसली ये हमारे डेव को पास करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो MongoDB है वो कनेक्टेड है, रनिंग 3001 के ऊपर हम लोग रन कर रहे हैं इस चीज़ को। तो बेसिक MongoDB और बेसिक बैकएंड सेटअप हो चुका है यहाँ पे। अब हम अपने थोड़े इनिशियल पार्ट के ऊपर आते हैं जो कि हमें बैकएंड बनाना है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हमारे मॉडल्स के साथ। ठीक है, तो मॉडल्स बेसिकली होते क्या है, तो मॉडल्स बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम टाइप ऑफ डेटा सेव कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं OTP की बात करूँ तो OTP हमें कहीं कहाँ पे सेव करना पड़ेगा, राइट, OTP। ऑब्वियसली MongoDB के अंदर हमें OTP सेव करने की ज़रूरत है। उस टाइम पे के अंदर मतलब OTP के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है वो हम मॉडल्स के अंदर रखते हैं। अब यूज़र के लिए, यूज़र का कौन सा डेटा हम लेने वाले हैं, उसका नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका पासवर्ड एंड ऑल दैट, उसको हम रखते हैं मॉडल्स के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से हम एक्चुअल में मॉडल्स के साथ काम करने वाले हैं ताकि आप समझ पाओ इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़, मॉडल्स के अंदर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ जो कि है user.js, और ये सब कोर्स हम MongoDB का इस्तेमाल करें तो हमें मॉडल्स बनाने पड़ेंगे रिस्पेक्ट टू द MongoDB। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट से const mongoose or something, yeah, mongoose is equals to require mongoose। ओके, सो ये इंपोर्ट हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि हमें कॉन्स्ट यूज़र के लिए एक स्कीमा बनाना पड़ेगा। सो आई विल जैसे यूज़र स्कीमा। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज़र स्कीमा ऐसा नाम लिख दिया, न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और इसके अंदर अब किस फॉर्मेट में यूज़र का डेटा हम सेव कर रहे हैं वो आएगा, मतलब क्या क्या डेटा हम सेव कर रहे हैं। लाइक अगर मैं नेम ले रहा हूँ यूज़र का, सो नेम किस टाइप के अंदर होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप विल बी द स्ट्रिंग। ओके, एंड द डिफ़ॉल्ट विल बी द एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। गो टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, मोबाइल डेटा। ठीक है, सो मोबाइल हैश नंबर, एंड मोबाइल नंबर जो होगा उसका जो टाइप होगा वो भी स्ट्रिंग होगा। वी कैन से द नंबर, बट जब हम नंबर की बात कर लेते हैं तो डिफ़ॉल्ट वाला जो केस आता है, मतलब स्टोरेज वाला स्पेस जहाँ पे int 32 बिट, int 64 बिट, उस केस के अंदर शायद हम फेल हो सकते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर सकते हैं। सो बेटर ये कि हम लोग स्ट्रिंग का इस्तेमाल करें यहाँ पे। सो ठीक है, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के लिए भी एम्प्टी स्ट्रिंग लिख देता हूँ। थर्ड थिंग, ईमेल आईडी। यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप यहाँ पे आई थिंक मैक्स लेंथ को भी सेट कर सकते हो शायद,
या फिर कुछ मैक्स वाला कुछ होगा सीन। एक्चुअली मुझे इतना पता नहीं है, बट ठीक है, हम इसको यहाँ पे नहीं डालेंगे, हम उसको फ्रंट एंड के अंदर हैंडल आउट करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हमें मैक्स टू मैक्स 10 नंबर्स चाहिए, मिनिमम एंड मैक्स 10 चाहिए। तो उस केस को हम फ्रंट एंड के अंदर मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि बैक एंड में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा सेकेंड चीज़ है ईमेल आईडी। सो ईमेल आईडी आल्सो द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। सो हियर वी गो, वी कैन से स्ट्रिंग and the default will be the this one. Okay, and last one which is a password. Now listen to me very carefully कि यहाँ पे जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट पे हम लोग सेव करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, बट यूज़र हमें इनक्रिप्टेड फॉर्मेट तो देगा नहीं, राइट। और फिर हम इसको किस तरीके से इनक्रिप्ट करेंगे। तो अगर आपको पता होगा कि हमने bcrypt नाम की एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ पे मैं bcrypt लाइब्रेरी को थोड़ा इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे bcrypt को इंपोर्ट कर लिया। दूसरी चीज़ ये है कि नीचे जाने के बाद मैं यहाँ पे इस स्कीमा को एक फंक्शन अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ। यूज़र स्कीमा डॉट मेथड्स, इट्स मेथड्स एक्चुअली डॉट सेट पासवर्ड। बेसिकली अब ये जो फंक्शन है वो बेसिकली करेगा क्या आपके लिए। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन। ये बेसिकली एक एनोनिमस फंक्शन है जो आपके लिए एक पासवर्ड लेगा, जो कि एक यू कैन से एक टेक्स्ट फॉर्मेट है, एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट है, और उसको कन्वर्ट कर देगा आपके रियल पासवर्ड, इनक्रिप्टेड पासवर्ड के अंदर। मतलब एक प्लेन टेक्स्ट एक्सेप्ट करेगा और उसे एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में पेस्ट कर देगा। अब उसके लिए हमें चाहिए क्या, उसके लिए हमें चाहिए कुछ चीज़ें लाइक यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट। अब ये एक असिंक्रोनस चीज़ होने वाले, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रॉमिस इज इक्वल्स टू न्यू। जावास्क्रिप्ट का आपको एक प्रॉमिस प्रोवाइड करता है, न्यू प्रॉमिस। उसके बाद यहाँ पे एक तो वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो सकता है या फिर वो रिजेक्ट हो सकता है। तो उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ़, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपको कि यहाँ पे हम प्लेन टेक्स्ट लेने वाले, सो जिसको हम बोलेंगे पासवर्ड, एंड नेक्स्ट विच इज़ कॉल बैक। अगर इस केस के अंदर हमें एक और फंक्शन कॉल करना है तो कॉल बैक का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ नॉट पासवर्ड, अगर पासवर्ड ही नहीं है तो रिजेक्ट कर दो इस प्रॉमिस को बाय सेइंग मिसिंग पासवर्ड। ओके, यहाँ पे आप जो मैसेज चाहे वो दे सकते हैं, बट या लाइक दिस। बट यहाँ पे खाली स्ट्रिंग देने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा एक न्यू एरर, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ये प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो यहाँ पे ये एक न्यू एरर को ये करेगा, थ्रो करेगा, जिससे कि अगर आपके पास एक ट्राई कैच ब्लॉक है तो कैच ब्लॉक आपका एक्टिवेट हो जाएगा और वो एरर को हैंडल आउट करेगा, ठीक है। थर्ड थिंग, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम लोग अब इनक्रिप्ट करेंगे हमारे पासवर्ड को। सो जैसे मैंने कहा कि bcrypt डॉट हैश। अब हैश जो है ना वो कुछ पैरामीटर्स ले लेता है। फर्स्ट है स्ट्रिंग, सेकंड इज साल्ट, एंड थर्ड इज promise, or sorry, you just take two things. First is password, so I will say password, मतलब ये plain text जो होगा वो। उसके बाद कितने हैशेस का हमें साल्ट चाहिए, मतलब 12 कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, 12 कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो ऐसे आप इसके अंदर पास भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं कॉल बैक लिख रहा हूँ। कॉल बैक इट्स लाइक फंक्शन, एरर और हैश। अब जो भी है इसमें से आएगा, पहले एक अगर एरर है तो एरर आएगा, हैश है तो हैश आएगा। सो इफ़ एरर इज अकरिंग देन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट दैट पर्टिकुलर एरर विल बी रिजेक्टेड। सो यहाँ पे मुझे न्यू एरर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एरर है वो डायरेक्टली वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो एरर नहीं है, सो दिस डॉट पासवर्ड। अब दिस डॉट पासवर्ड, ये जो पासवर्ड है, ध्यान से सुनना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। दिस डॉट पासवर्ड रेफर कर रहा है इस वाले पासवर्ड को, जस्ट बिकॉज कि हम लोग यूज़र स्कीमा के अंदर इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यूज़र स्कीमा के अंदर हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट्स वाई दिस डॉट पासवर्ड इज रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर पासवर्ड। सो ये जो भी पासवर्ड है वो इस वाली चीज़ को हैश में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ रिजॉल्व दिस, ओके, जिससे कि ये सारी चीज़ें सेव हो जाएगी। ओके गाइस, ठीक है। आई होप कि समझ में आ चुका है। ये बहुत ही सिंपल है। एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है सेट पासवर्ड, एक पासवर्ड को वो एक्सेप्ट कर लेता है, इसके अलावा एक फंक्शन को वो एक्सेप्ट कर लेता है,
दूसरी चीज़, एक प्रॉमिस जनरेट किया जो कि चेक कर रहा है कि हमारे पास पासवर्ड अवेलेबल है या नहीं। अगर वो नहीं है तो वो रिजेक्ट करेगा एंड दिस प्रॉमिस विल बी रिजेक्टेड। अगर ऐसा नहीं है तो ये पासवर्ड पहले के चेक करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा हैश के अंदर, और फिर आपको वो हैश वाला पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सो। अब सेकेंड थिंग, इसके बाद आपको एक और चीज़ करनी है, वो है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, सो कॉल बैक फंक्शन क्या है बेसिकली, इफ टाइप ऑफ कॉल बैक नॉट इज इक्वल्स टू फंक्शन, मतलब कि कॉल बैक एक फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न, यहाँ पे मैं लूँगा प्रॉमिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिटर्न प्रॉमिस लिया, उसके अलावा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉमिस डॉट देन, अगर ये प्रॉमिस सक्सेसफुल रहता है तो आई विल जस्ट से रिजल्ट गोइंग टू बी कॉल बैक नल एंड रिजल्ट वन। ओके, अगर ये कैच रहता है, सो यहाँ पे मैं बस एरर लिखूँगा और यहाँ पे कॉल बैक के साथ मैं एरर पास आउट करूँगी। ठीक, कॉल बैक इज जस्ट अ फंक्शन, नथिंग एल्स। अगर हम लोग पास करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से काम इसके ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। अब आखिरी चीज़ ये बचती है कि जो भी हमने बनाया है यूज़र स्कीमा, उसको एक रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू mongoose dot model, and here you can say users and I will go for user schema। ठीक है, सेव कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो हमने ऑब्वियसली एक यूज़र MongoDB के लिए यूज़र स्कीमा बना लिया है MongoDB के लिए। दूसरी चीज़ हमें ये पास आउट करनी पड़ेगी, वो है OTP.js। ठीक है, अब OTP आते वक्त बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक OTP वैलिडेट हुआ है या नहीं, इसके अलावा OTP एक्सपायर कब होगा, ये सारी चीज़ें होती है, तो हमें उसको भी कंसिडर करना है। सो यहाँ पे OTP स्कीमा बनाने के लिए सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पे वही स्ट्रक्चर वही सब कुछ फॉलो करूँगा। ठीक है, व्हाट आई डू, कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर, ओके कम ऑन mongoose। सेकेंड थिंग यहाँ पे कॉन्स्ट OTP स्कीमा is equals to new schema, new mongoose, oops I just misspelled it, mongoose dot schema, and then यहाँ पे सबसे पहले आएगा OTP। अब OTP जो होगा वो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे नंबर भी लिख सकता हूँ बिकॉज इट्स नॉट टू मच बिग, बट ऑनेस्टली सेइंग यही ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। OTP के बाद किस फ़ोन नंबर के लिए ये OTP गया है वो वाला डेटा, सो टाइप विल बी स्ट्रिंग डिफ़ॉल्ट विच इज़ दिस, एंड या इज ब्लॉक्ड, कि अगर वो नंबर ब्लॉक है तो समथिंग, या फिर वो नंबर ब्लॉक है तो टाइप इज डेट एंड डिफ़ॉल्ट विल बी द नल। ओके, बाय डिफ़ॉल्टली कोई भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। अब हाँ, एक्सपायरी टाइम। ठीक है, सो यहाँ मैं लिख देता हूँ expiration time, type is equals to the date, and now here we go, default will be new dot date। ओके, सो जो भी अभी की डेट चल रही है वो एक्सपायरेशन टाइम होगा, 10 मिनट के बाद वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। अगर ये वेरीफाइड हो चुका है, मतलब एक कैन से OTP is verified, then what I'll do, I will say type is equals to the boolean, default will be the false। okay, save them। okay, great, right, verified। okay, अब यहाँ बेसिकली मुझे टाइम स्टैम्प की ज़रूरत पड़ेगी, created at and all that, so time stamp is equals to the true, and up module dot exports is equals to mongoose dot model,
एंड यहाँ पे मैनेज OTP, ओके, एंड हियर वी गो विथ स्कीमा, OTP स्कीमा। ओके, ये बना लिया। इसके बाद आप ये सोचोगे कि इसको हम बाहर कैसे कनेक्ट करेंगे। सो हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट, बट यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एक अच्छे अप्रोच को फॉलो करने के लिए, जो कि है इस तरीके से। आप एक इंडेक्स की फाइल बना लो, इसके अंदर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल रखो, उसके अंदर आप लिखो यूज़र, एंड इस यूज़र को रिक्वायर, मतलब इस यूज़र को इस फाइल के साथ कनेक्ट कर दो। सेम थिंग गोज़ फॉर द OTP, रिक्वायर एंड देयर वी गो ./OTP। ठीक है, अब इस तरीके से जो है इट्स लाइक एन OTP, या ठीक है, तो ये हो चुका है। इस तरीके से अप्रोच फॉलो करने से एक बेटर अप्रोच बोली जाती है इस चीज़ को, और आप हर तरीके से इसको यूज़ में ले सकते हो। जैसे जैसे हम कंट्रोलर्स के ऊपर बात करेंगे और राउट्स के ऊपर बात करेंगे, तो हमें धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है, ओके गाइस, तो अब अभी हमने मॉडल्स को सेटअप कर लिया अपने MongoDB के अंदर। अब जो डेटा हमारा सेव होगा वो एक अच्छी तरीके से डेटा सेव हो जाएगा, हम जिस फॉर्मेट में इसको लिख रहे हैं इस फॉर्मेट है। ओके, अब आगे बढ़ते कंट्रोलर्स के ऊपर। ठीक है, तो अब कंट्रोलर्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं। सो कंट्रोलर्स के अंदर मैं सिंपल सी एक फ़ाइल बनाता हूँ जो कि auth.js है, और पहले समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या एक्चुअली में बनाना है और क्या क्या APIs को हम कॉल करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला API है वो है सेंड OTP। जब भी हमारा यूज़र मोबाइल नंबर एंटर करेगा और सेंड OTP के अंदर क्लिक करेगा, तो हमें एक API चाहिए जो इसको हिट करे, मतलब OTP सेंड करने के लिए। दूसरा है वेरीफाई OTP, ठीक है। तीसरा है रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर होने के बाद आता है लॉगिन, एंड फोर्थ विच इज़ वेरी इजी, सॉरी फिफ्थ विच इज़ गेट प्रोफाइल, वैलिडेट करने के लिए कि जो लॉगिन हुआ यूज़र है, जो जिसने 2 दिन पहले लॉगिन किया था, वो वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये APIs बनाने हैं। ठीक है, ओके, सो एक चीज़ याद रखना कि लॉगिन करते वक्त और रजिस्टर्ड करने के बाद हमें उस यूज़र के लिए एक एक्सेस टोकन जनरेट करना। जैसे मैंने मॉडल्स के अंदर यहाँ पे देखा आपको, यहाँ पे हमने एक्सेस टोकन नाम से किसी भी वेरिएबल को, मतलब किसी भी तरीके से हमने ये नहीं किया। सो यहाँ पे मैं एक्सेस टोकन पहले जनरेट कर लेता हूँ, एक्सेस टोकन विच इज़ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ओके, डिफ़ॉल्ट विच इज़ दिस। ओके, तो बेसिकली एक एक्सेस टोकन एक इनक्रिप्टेड फॉर्म का एक डिजिट होगा जो वैलिडेट करेगा कि वो यूज़र जो है वैलिडेट है या नहीं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं एक यूज़र हूँ, मैंने लॉगिन किया और 30 दिन बाद मैं अपने ऑथेंटिकेशन टोकन को रिन्यू कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी और डिवाइस के अंदर लॉगिन कर रहा हूँ, तो ये जो एक्सेस टोकन है वो हो जाएगा रिप्लेस, इसकी जगह पे एक नया एक्सेस टोकन आ जाएगा। तो मुझे मेरा जो पहला अकाउंट है जो कहीं और किसी और जगह पे लॉगिन है वो हट जाएगा। ठीक है, मतलब वो लॉग आउट हो जाएगा। सो इस तरीके से ये एक्सेस टोकन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके ऊपर हम काफ़ी अच्छी तरीके से अपने यूज़र को वैलिडेट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये। इसके अलावा ये अब सेंड OTP, ये जो फीचर्स है जिसमें हम OTP को सेंड करें, वो डिपेंड करता है कि आप किस API SMS गेटवे का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे फास्ट SMS की अगर बात करूँ तो वो बेहद सिंपल है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे मैं सिंपल सी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट सेंड अंडरस्कोर OTP इज इक्वल्स टू सिंक्रोनस। बेसिकली ये एक तरीके से ऐसा समझना कि एक API ही कॉल हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ Node.js इन आवर एप्लीकेशन। सो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली मैं एक्सपोर्ट्स एक्चुअली, ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जो कि है जनरेट OTP फर्स्ट। ओके, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मेरे लिए एक OTP जनरेट करेगा। दूसरी चीज़ सेंड OTP बाय फंक्शन सेंड OTP बाय फास्ट टू SMS। ओके, ये मेरा नेमिंग कन्वेंशन है, आप
आपको जो मर्जी जो जैसा बेटर लगे आप वो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो हियर व्हाट आई विल डू फर्स्ट, यहाँ पे मैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करूँगा, बिकॉज ट्राई एंड कैच ब्लॉक बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ये बात अच्छे से समझना कि ट्राई एंड कैच ब्लॉक जो है ना, वो आपके एरर्स को हैंडल आउट करते हैं। तो जब भी मैं Node.js के अंदर कोई भी एप्लीकेशन बनाता हूँ, भले वो प्रोडक्शन लेवल पे हो, तो मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ। आप मेरा कोई भी प्रोजेक्ट उठा लेना, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मैं अच्छी तरीके से एरर्स को हैंडल कर रहा हूँ। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि आप अच्छी तरीके से अपने एरर्स को हैंडल आउट कर सको, ठीक है। तो सेंड OTP, यहाँ पे अगर मैं फास्ट SMS के डेटा को थोड़ा मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बेसिकली। सो इसके अंदर सेंड OTP के अंदर कुछ इस तरीके से हम फास्ट SMS को कॉल कर सकते हैं। एक्चुअली वो भी एक तरीके से ये रुको, मैं यहाँ पे इसको असिंक्रोनस बना देता हूँ। आई थिंक मुझे एरो फंक्शन, एक्चुअली मैं AS6 सिंटैक्स को थोड़ा भूल गया हूँ शायद, पुरानी AS6 सिंटैक्स को, लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ठीक है, तो अब ये Axios मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। ओके वेट, कॉस्ट Axios रिक्वायर Axios, ठीक है, हो गया। ऑलराइट, तो ये गेट API को कॉल करेगा। ये फास्ट SMS का एक API है जिसके अंदर API की आपको देनी पड़ेगी अपनी ENV फाइल के अंदर। सेकेंड चीज़, आपको OTP लेना पड़ेगा, फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें ले लेता हूँ। पहला है फ़ोन नंबर एंड सेकेंड है OTP, ठीक है। ये 2 चीज़ें ले ली मैंने यहाँ पे, और अब मैं SMS को सेंड कर पा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इस केस के अंदर यहाँ पे मैंने बस आपको एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है, आपको फास्ट SMS का रिचार्ज आपके पास नहीं है कुछ भी, तो आपको सिंपल से ये चीज़ करनी है कि मैंने ये रिटर्न जो रिस्पॉन्स लिखा है उसको कमेंट डाउन कर लेना है। ये आपके एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए, जब भी आप एक प्रोडक्शन लेवल की ऐप बना रहे हो तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे बस आपको रिटर्न कर देना है ट्रू। अभी बिल्कुल हम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपल से यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। ये डिफाइन क्या कर लेता है कि हमने OTP जो है वो सेंड किया है। ओके, दैट्स इट। अब जनरेट OTP भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम OTP को जनरेट तो कर रहे हैं, राइट। हमें OTP जनरेट तो करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल लेट डिजिट, और डिजिट जितने भी है लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये डिजिट मैंने ले लिया। अब इन डिजिट में से ही मुझे OTP को जनरेट करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्रिएट एन OTP विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे मैं लूँगा एक फॉर लूप। ओके, सो यहाँ पे मैं फॉर लूप ले रहा हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट index I is equals to 0 and not an array length, what we can say how much digit we want in OTP। तो हमें OTP के अंदर 6 डिजिट चाहिए, तो मैं 6 लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो है ना, मैं यहाँ पे लिखूँगा OTP प्लस इस इक्वल्स टू, बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग। सो ये क्या करेगा, ये एक एक डिजिट को इस तरीके से ऐड कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिजिट्स, और डिजिट्स के अंदर मैथ डॉट फ्लोर, ताकि हम एक एग्जैक्ट सेटलमेंट अमाउंट ले सके। मैथ डॉट रैंडम, तो ये हमें कुछ भी अमाउंट दे सकते हैं। सो मैथ डॉट रैंडम एंड मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, सो जैसे कि हमें ऊपर की अमाउंट मिले, भले वो पॉइंट के अंदर हो, तो मैथ डॉट फ्लोर हमारा जो पॉइंट वैल्यू है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। लाइक अगर कुछ ऐसा आ जाता है 1.54, तो हमें मिलेगा 1। ओके, सो इस तरीके से, या फिर 1.6 आ जाता है तो 2 मिलेगा। सो डिपेंड ऑन ये किस तरीके से ये अब, लेकिन हमने इसको हैंडल आउट कर लिया। ओके, तो अब हमें अपना OTP मिल रहा है, जस्ट हमें इसको रिटर्न करना है, ठीक है। रिटर्न कर लेते हैं हमारे OTP को। ओके गाइस, तो जनरेट OTP हो चुका है। अब हमें सेंड OTP करना है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमें जो है अब किस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा। सो सेंड OTP जब हम भेजते हैं तो यूज़र से हमें क्या क्या मिलता है, लाइक एक मोबाइल नंबर, अजम्पशन लाइक अगर हम अज्यूम कर ले कि वो सिर्फ हमें मोबाइल नंबर दे रहा है, तो ठीक है ना, हम उस मोबाइल नंबर के ऊपर OTP भेज रहे हैं। तो सिंपल सा कोड है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉन्स्ट मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, और ये आएगा हमारी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से। सो अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से आ रहा है तो ऑब्वियसली एक पोस्ट मेथड है, राइट, क्योंकि डेटा भेज रहे हैं यूज़र से, हम डेटा ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक पोस्ट मेथड है। अब
सेकंड चीज़ कि हमें यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये जो मोबाइल नंबर है वो पहले एग्जिस्ट करता है या नहीं। और एक और चीज़ जो आप समझ रहे होंगे कि ये जो सेंड ओटीपी है वो दो जगह से मिल सकता है हमें। पहली बात कि शायद शायद ये रजिस्ट्रेशन से मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमें ओटीपी भेजना पड़ सकता है। लेकिन क्या होगा अगर वो फॉरगॉट पासवर्ड कर रहा है, मतलब उसको अपना पासवर्ड रीसेट करना हो उस टाइम पे भी तो वो ओटीपी भेज सकता है। तो क्या हमें डिफरेंट फंक्शन बनाने की ज़रूरत है इसके लिए? सीधी सी बात कहूँ तो बिल्कुल नहीं। सिंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब हम रिक्वेस्ट डॉट पॉडी ले रहे हैं तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर के साथ साथ एक टाइप ले सकते हैं जो कि हम ऐप के अंदर डिफ़ॉल्ट ही बनाएंगे। ये यूज़र पिक नहीं करेगा, ये हम लोग से डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा टाइप है। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इफ़ टाइप इज टू रजिस्ट्रेशन, अगर वो रजिस्ट्रेशन का है तो डू दिस। अगर वो नहीं है तो पहले अगर वो नहीं है तो बस ओ भेज देना। ये मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ बिकॉज अगर रजिस्ट्रेशन का टाइप है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये मोबाइल नंबर पहले से यूज़र के लिए अवेलेबल है या नहीं। मतलब समझ के चलो कि मेरे पास एक मोबाइल नंबर है, राइट, और मेरा जो मोबाइल नंबर है ना वो पहले ही लेट से लॉगिन हो चुका है, मतलब एक अकाउंट है। लेकिन ये सेंड ओटीपी क्या करेगा, फिर से उसके नंबर पे ओटीपी भेज देगा विदाउट चेकिंग। तो मुझे तो चेक करना है ना कि ये एग्जिस्ट करता है नहीं। लेकिन अगर मैंने टाइप नहीं दिया तो फॉरगॉट पासवर्ड के वक्त उसे वही एरर आएगा कि ये नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बट वो फॉरगॉट पासवर्ड कर रहा है। तो उस समय पे हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें एक टाइप असाइन करना पड़ेगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि चेक कर रहा हूँ, कॉन्स चेक मोबाइल इज इक्वल टू, अब असली बात है, अवेट मॉडल। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मॉडल, उप्स मैं यहाँ पे मॉडल्स को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। मॉडल्स डॉट यूज़र डॉट फाइंड वन, ओके। एंड इसके अंदर मेरे पास है मोबाइल नंबर जो कि है मोबाइल नंबर। अगर वो मुझे मिल जाता है बाय दिस सेम फ़ोन नंबर, then I will throw the error, right? If we found check mobile, then what I need to do, we have to just return let's say response dot status is equals to 400 JSON, and what we can pass, we can just pass an error, user already exist, right? ओके, सो अगर टाइप रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बाय ठीक है, तो वो फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए आया है ऐसा समझ लेंगे और उसको ओटीपी सेंड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओटीपी जनरेट कर लेता हूँ, अवेट जनरेट ओटीपी। इसके लिए अवेट की ज़रूरत नहीं थी, मैं बस दे रहा हूँ कोई बात नहीं, चलो अवेट। अब यहाँ पे देखो हमारे मॉडल्स के अंदर हमने ओटीपी नाम के लिए भी एक स्कीमा बना के रखा है। तो वो जो ओटीपी की डिटेल है वो वहाँ पे हमें सेव करनी है। तो बेसिकली वो किस तरीके से सेव होगी, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मॉडल्स डॉट ओ टी पी डॉट क्रिएट, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली हम क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट करते वक्त सबसे पहले ओके क्रिएट करते वक्त इसके लिए हमें बस क्या करना, ओ टी पी, जस्ट ओ टी पी, ठीक है। तो ये तो बन गया। इसके अलावा ये जो ओ टी पी है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम मैनेज करें, जस्ट लाइक कि इसका एक्सपायरेशन टाइम। तो इसका एक्सपायरेशन टाइम हमें किसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, पहले सब जितने भी ओ टी पीज़ हैं विद दैट सेम मोबाइल नंबर वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। सो अवेट मॉडल्स डॉट ओ टी पी, मॉडल्स डॉट कम ऑन models dot otp dot delete many by the help of phone number with mobile number। तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। दूसरी चीज़, मुझे एक्सपायरेशन टाइम को काउंट करना है। सो यहाँ पे मैं एक्सपायरेशन टाइम के लिए एक फंक्शन यहाँ पे मैंने बनाया, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। बेसिकली ये फंक्शन ऐड मिनट्स है, ऐड मिनट्स के अंदर बेसिकली डेट एंड मिनट्स जा रहा है। तो डेट नाउ समझ के लो, डेट कॉपी न्यू डेट और इससे 10 मिनट ज़्यादा मतलब 10 मिनट में आप बस एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, आपको जितना चाहिए उतना आप इसको ये कर सकते हो।
इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्स्ट डेट इज इक्वल्स टू न्यू डेट, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली डेट भी ले सकता था, वैसे कोई मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट न्यू डेट इज इक्वल्स टू अवेट ऐड मिनट्स एंड डेट इज इक्वल्स टू 10। ओके राइट, अब ये जो डेट है ना, सॉरी, आई विल जस्ट गिव न्यू डेट। ग्रेट, राइट, ये हो चुका है। अब इसके अलावा जब हम ओ को क्रिएट कर रहे थे, सो दूसरी चीज़ फ़ोन नंबर हमें डालना है, उप्स, एंड फ़ोन नंबर सेकेंड विच इज़ एज अ फ़ोन नंबर वी हैव टू पुट मोबाइल नंबर, देन एक्सपायरेशन टाइम विल बी दैट न्यू डेट। ओके, सो ये 10 मिनट ज़्यादा होगा, ये आप समझ गए होंगे, राइट। एक्सपायर 10 मिनट में, कोई भी ओ हो वो 10 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ग्रेट, तो अब ये जो है ये हो चुका है। कूल। अब सेकेंड थिंग कि जस्ट लाइक ओ सेंड करना है, राइट, तो कॉन्स्ट चेक इज इक्वल्स टू, अब मैं अवेट सेंड OTP fast to SMS, and then I will say mobile number and second which is OTP, so I will go OTP, ठीक है, and then if not check, okay, if not check and then कि अगर वो फेल हो जाता है तो इस केस के अंदर जो सर्वर इशू है वो होगा, सो यहाँ पे response dot status is equals to the 400 dot json error while sending OTP। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो OTP तो गया है, राइट, तो सिंपल सी चीज़ है, हम लोग एक रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 200, जो कि एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है, JSON, and what we call, we can just say message successfully sent। ग्रेट, राइट, तो अब हमारा OTP गया। अब इस एरर को हैंडल आउट कर लेते हैं। ये एरर तब आएगा जब आपके कोड के अंदर सिंटैक्स के अंदर कोई इशू होगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 400 डॉट JSON। ओके, सो error, we can say syntax error। great, right, great, okay। तो ये API हो चुका है। अब आप ये सोचोगे कि इसको किस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो बेसिकली राउट्स के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि ऐड कर दो auth.js, एंड इसके अंदर इस auth.js के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक राउटर बना सकते हैं। सो ये बहुत ही सिंपल है, ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे सिंपल कॉन्स्ट कंट्रोलर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इस कंट्रोलर के अंदर मैं सिंपल सी चीज़ है index.js and module.exports and like auth is equals to require auth। okay, controller require okay, so I will go for controller। okay, then const router is equals to require express dot router। great, router dot post / send underscore OTP। I know that's really going to be tough। उसके अलावा controller dot auth dot send OTP and module dot exports is equals to route। okay, hope so, that is cool। we will create an index.js file here also। in that scene what we'll do, module dot export is equals to the auth router
इज इक्वल्स टू रिक्वायर आउट। राइट। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ, राउट डॉट जे एस। बेसिकली ये फाइल जो है वो ए पी आई के अंदर जो यू आर एल हम देंगे उसके लिए है। मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एक राउटर ही है बेसिकली। तो बेसिकली इसको ऐसा समझो, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस एंड देन राउटर। ये थोड़ा अपर केस के लिए है कि कौन सा ऑथ है कौन सा मैनेज है, इस सब के लिए मैं इसे बना रहा हूँ। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस बोली जाती है, लेकिन ये जो फाइल है ना वो इनर साइड होनी चाहिए, बट मैं इसे आउटर साइड रख रहा हूँ, मैं आपको समझा दूंगा। इसके अलावा कॉन्स्ट राउटर डॉट यूज़, इस बार कोई पोस्ट वगैरह नहीं, ये बस एक यूज़ है कि जो यूआरएल को बढ़ा रहे हैं। ये ऑथ है एंड ऑथ राउटर, दैट्स इट। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू द राउटर। अब यहाँ पे क्या करना है, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर जाना है और आपको बस ये लिखना है कि ऐप डॉट यूज़ करना है हमको। लेट्स सी ऐप डॉट यूज़ स्लैश ए पी आई स्लैश, यहाँ पे बस आपको राउट लिखना है, राइट। या राउट ये कुछ इस तरीके से एंड या it's done. Let's see cd backend npm run dev. Let's see. Okay, everything is going fine. Let's go for Thunder client. I thought I was downloaded that Thunder client. Let's install this. अब ये बहुत ही बड़ी एक्सटेंशन है, चेक कर रहा हूँ तो ठीक है। थंडर क्लाइंट आ चुका है यहाँ पे हमारा, न्यू रिक्वेस्ट, और अब यहाँ पे होंगे localhost 3001 slash API slash auth slash send underscore OTP. Let's check that out. I'm not like, oops, let's save this first. Second, just close everything. But okay, send OTP is here. Great. Yeah, hope so. Second thing, which is yeah, we don't need to require the auth and all that. So यहाँ पे एक पोस्ट मेथड है एंड यहाँ पे हम बॉडी के अंदर जेसन फाइल के अंदर ये चीज़ें डालेंगे। सो सबसे पहला है मोबाइल नंबर विच इज़ लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड द नेक्स्ट विच इज़ टाइप, राइट, विच इज़ रजिस्ट्रेशन। ओके, send it here. Okay, what happened? 500 error, type error, cannot define property of undefined. So the issue was really simple. It's just a route here. हम जब इंपोर्ट कर रहे थे तो राउट जो है वो स्मॉलर केस में था, तो इसको मैंने थोड़ा अपर केस कर दिया, ये इस तरीके से मैंने इंपोर्ट किया और उसके बाद ऐप डॉट यूज़ के अंदर मैंने सिंपल जाके राउट लिखा। दूसरी चीज़ मैंने ये करके देखी इस समय पे, वो है ऑन टू द कंट्रोलर। यहाँ पे मैंने जो मॉडल्स हैं वो भी स्मॉलर केस के अंदर था, तो मैंने उसको अपर केस कर दिया, दैट्स इट। ओके, और हर जगह पे अभी मॉडल्स अपर केस में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, तो आप देख सकते हो कि सेंड OTP 200 लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर जैसे मैं इसको सेंड करूँगा तो ये देखिए इस तरीके से आएगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये चेक करना है कि रजिस्ट्रेशन के अंदर ये जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर देखो, यहाँ पे ये वाली चीज़ है, ठीक है, लॉग, यहाँ पे मैं लॉग कर लेता हूँ वो जो कि है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन है तो मैं रजिस्ट्रेशन चेक कर रहा हूँ, इसके अंदर चलते हैं, सेंड कर लेते हैं। ये देखिए ये रजिस्ट्रेशन के अंदर जा रहा है। अगर मैं इसको टाइप जो है वो कुछ भी ना लिख दूँ, जस्ट एन एम्प्टी, तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाएगा, डायरेक्टली OTP के लिए जाएगा, ठीक है। मतलब ये फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए भी अभी बन चुका है, ठीक है, अब ये हो चुका है। सेंड OTP का जो फीचर है वो वर्क कर रहा है ऑब्वियसली। ओके ग्रेट, सो ये सेंड OTP के लिए हो चुका है। ओके, तो इतना जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ चुका होगा आई होप। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, बिकॉज ये जो पूरा कंट्रोलर का सेंड OTP का जो फीचर है वो बताते बताते
आई थिंक हमें 24 मिनट्स हो चुके हैं. सो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड आई विल बैक. ओके ओके. तो लेट्स कमिंग बैक टू द प्रोजेक्ट. काफ़ी ब्रेक ले लिया, राइट? ओके. अब ये यहाँ पे चलते हैं. यहाँ पे हमने सेंड OTP के लिए अपना फंक्शन बना लिया. ठीक है. अब वेरीफाई OTP भी इंपॉर्टेंट है, राइट? कि हमें वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना OTP के लिए. तो सीधी सी बात है, बेहद सिंपल है कि अगर OTP जा रहा है, OTP के लिए हम लोग एक ये तैयार करें, एक मंगूस के अंदर वी कैन से तैयार करें एक स्कीमा. तो ऑब्वियसली हमें बस उसको चेक करना है एंड यूज़र से लेते वक्त मोबाइल नंबर एंड द OTP दैट ही इज़ राइटिंग. तो जो भी OTP वो राइट कर रहा है वो लेना है एंड जस्ट उसको चेक करके रिटर्न करना है कि वैलिड, वेरीफाई रिटर्न करना है कि वैलिडेट है या नहीं. यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जैसे हम अपने दिमाग के अंदर फीचर डाल रहे हैं फॉरगॉट पासवर्ड का, उस समय पे हमें एक टोकन को रिटर्न भी करना है. मतलब कि ऐसा समझो कि ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते वक्त उसने मोबाइल नंबर डाला, ये चेक कर लिया कि वो OTP वेरीफाइड है या नहीं, एंड वी कैन से डायरेक्टली ओके ही इज़ वेरीफाइड वन. बट फॉरगॉट पासवर्ड का अगर OTP वो सेंड कर रहा है और उसके बाद हमें इसको चेक करना है कि वेरीफाई करना है, तो उसके साथ साथ जो रिटर्न स्टेटमेंट आएगा वो एक्सेस टोकन होगा रिगार्डिंग द फॉर्मेट फॉरगॉट पासवर्ड. ठीक है. तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ. सबसे पहले मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट वेरीफाई OTP. ठीक है. और सिंक्रोनस रिक्वेस्ट स्लैश रिस्पॉन्स ट्राई कैच. सबसे पहले एक चीज़ जो कि है रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रिटर्न होना चाहिए, एंड द सेकेंड वन विच इज़ फॉरगॉट पासवर्ड. फॉरगॉट पासवर्ड के लिए अगर OTP तो क्या रिटर्न होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के वक्त. ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रू रिटर्न कर दो, OTP वेरीफाइड है या नहीं चेक किया जाएगा, दैट्स ऑल. बट फॉरगॉट पासवर्ड के वक्त हमें कुछ अलग चीज़ें रिटर्न करनी पड़ेगी, जो कि है एक्सेस टोकन, जिसकी मदद से, उस टोकन की मदद से वो बंदा या फिर वो बंदी कोई भी है, वो यूज़र चेंज करेगा अपने पासवर्ड को. ठीक है. ठीक है. तो मैं एक सेकेंड. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, कॉन्स्ट सब मोबाइल नंबर. ठीक है, जो भी वो मोबाइल नंबर हमको दे रहा है. सेकेंड चीज़ OTP का कोड. सो OTP कोड कमिंग अप फ्रॉम द रिक्वेस्ट डॉट. ग्रेट. ओके. तो यहाँ पे कॉन्स्ट गेट अंडरस्कोर OTP. अब ये OTP कहाँ से आएगा, जो आपने स्कीमा रेडी करके यहाँ पे जो OTP क्रिएट किया उसके अंदर आएगा. लेकिन इसके लिए आई थिंक हमें सेव करना चाहिए था इस चीज़ को. वेट कॉन्स्ट. ठीक है, देखते हैं कोई बात नहीं. ओके. सो डॉट सेव. OTP स्कीमा, यहाँ पे OTP स्कीमा डॉट सेव. ठीक है, उसको सेव भी करेंगे ताकि ये थोड़ा लेट ना हो, इसलिए. तो दूसरी चीज़, गेट OTP के अंदर अवेट मॉडल्स डॉट OTP डॉट फाइंड वन एंड with the help of phone number which is named as mobile number we are going to find the OTP. ठीक है. अब ये OTP हो गया. सो सबसे पहली चीज़ कि हमें ये चेक करना है कि वो OTP मिला है या नहीं. तो if get underscore OTP, if not, let's say if not we are getting OTP, then the return response dot status which is 400 dot JSON error invalid. Okay, no OTP found. Let's see. Great. Okay, now the thing is, if get underscore OTP dot OTP, okay, is equals to OTP code. ठीक है. अगर वो मैच कर रहा है तो अगर वो मैच कर रहा है तो हमें
चेक करना पड़ेगा कि ये OTP एक्सपायर्ड है या नहीं। तो इसके लिए इफ़ न्यू डेट is going to be the greater than get OTP dot expiration time। एक्सपायरेशन टाइम के अंदर भी एक तरीके से डेट ही है, सो आप समझ गए होंगे। सो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस विच इज़ 400 dot json and here we can say OTP is expired। okay, great। so okay, move on to the next कि OTP एक्सपायर्ड को तो हैंडल कर लिया, लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर हमें रजिस्ट्रेशन के लिए है तो क्या करें। तो रजिस्ट्रेशन के लिए है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मॉडल्स के लिए चला जाओ, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वेरीफाइड, तो बस उस स्टेट को हमें चेंज करना है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन है दोनों के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉन्स्ट अपडेट OTP इज इक्वल्स टू अवेट मॉडल्स डॉट OTP dot okay find one and update। okay, यहाँ पे अंडरस्कोर ID is equals to, यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे जो गेट OTP मिल रहा है, आप डायरेक्टली उसकी ID डायरेक्टली आप उसकी ID ले सकते हो। सो यहाँ पे डॉट अंडरस्कोर ID, तो ये मिल गया आपको। यहाँ पे डॉलर सेट, अब यहाँ पे OTP OTP is equals to it's not OTP, it's like a verified true and the last one which is new to true। okay, great। ठीक है, थोड़ा नीचे आता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि हमें एक फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए भी एक काम करना है। सो फॉरगॉट पासवर्ड, अगर हाँ हम लोग उसको फॉरवर्ड पासवर्ड करना चाहते हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड जब हम करना चाहते हैं, सो इस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़र को फाइंड आउट करके उसका जो एक्सेस टोकन है उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो बेसिकली लेट्स सी सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू अवेट मॉडल डॉट यूज़र, I think it's models, right? Models dot user dot find one and update। it's not find one and update, it's a find one only। and in that find one, what we can do, we can say mobile number is equals to the mobile number। ठीक है, ये यूज़र हमको मिल गया। अब अगर ये यूज़र नहीं मिलता है ना, मतलब लेट्स से अगर वो यूज़र हमको नहीं मिलता तो हम क्या कहेंगे, लाइक वो फॉरवर्ड पासवर्ड नहीं कर पाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे इफ वी फाउंड द यूज़र then what we can do, we can just return access token। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है ये मतलब देखो, यूज़र नहीं मिलता इसका मतलब क्या है कि उसने रजिस्टर नहीं किया, तो हमारा ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर यूज़र पहले से मौजूद है तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि अगर वो फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए आ रहा है तो हमें इसे समझाना पड़ेगा कि यू आर नॉट एग्जिस्ट यूज़र। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है वो टाइप बदल सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू फॉर द एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पर्पस, control X, if type which is coming up from this way, type is equals to forgot password, then only we can do this। okay, so let's go here, else return response dot status which is 400 dot json error user not exist।
and the same thing which is going for the this one. Okay, so sending OTP. Here what we can do, yeah, if type is equals to forgot password and cause same thing we have to check. But this time if not, then user not exist. ग्रेट. तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया, तो यहाँ पे बस हमने एक टाइप को ऐड कर दिया ताकि जो मिस्टेक थी हमारी वो हमने सॉल्व कर दी. राइट. ग्रेट. ओके, अब चलते हैं यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे यूज़र नॉट एक्सिस्ट है. अगर यूज़र एक्सिस्ट करता है तो हमें कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेगी. तो कुछ चीज़ें बदलने से मेरा मतलब ये है कि अब हमें टोकन्स को जनरेट करना है. तो टोकन जनरेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इफ़ चेक कर लेते हैं कि यूज़र के पास टोकन है या नहीं. एक्सेस टोकन is not equals to this one, then directly मतलब उसके पास पहले से अगर टोकन है, रिटर्न response dot status equals to 200 dot json and what you can say message verification successful, and by the in the data we are going, we can say directly access token, and here we go with the access token. We can say access user dot access token. Oh, great, right? We got this thing. Okay, so बट अगर उसके पास टोकन नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमें टोकन जनरेट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे मैं जनरेट टोकन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरेट टोकन. इसके अंदर हमें यहाँ पे टोकन को जनरेट करना है. तो टोकन जनरेट करने के लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, जो फंक्शन हमारे कॉमन डॉट फाइल के अंदर ऑथेंटिकेशन के अंदर होना चाहिए. सो सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ कि क्या होना चाहिए इसके अंदर. मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट गेट टोकन, या फिर वी कैन से जनरेट टोकन. लेट्स सी गेट token, okay, is now going with the data and JWT which is JSON object model. So const JWT which is require JSON, oh it's a JSON web token, so sorry for that, and JWT dot sign data. Okay, so the data that is this one. Okay, whatever the data we have, मतलब कि यूज़र का एक डेटा मिलेगा हमें. उसके बाद process.env. अब आप समझो कि यहाँ पे मैं एक सीक्रेट वर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ. ठीक है, तो जिसको बोलते हैं सीक्रेट की, और इसके अंदर मैं सीक्रेट की लिख रहा हूँ, लेट्स से वन टाइम ऑथ. ओके, ठीक है. अब इसी सीक्रेट की को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ. ठीक है, डॉट सीक्रेट अंडरस्कोर की. ओके, और इसका जो एक्सपायरेशन टाइम रहेगा वो होगा 30 डेज. ओके, गेट टोकन मिल गया. अब ये जो फंक्शन है वो बेसिकली JWT के अंदर एक टोकन जनरेट करता है जिसको हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली. तो यहाँ पे मैं चलता हूँ. तो ऑथ, उप्स, ये गलती से ये ऑथ निकल गया. कम ऑन. गेट टोकन, और अब यहाँ पे मैं जो हूँ अपने टोकन को जनरेट करने वाला हूँ. तो बेसिकली कॉस्ट टोकन इज इक्वल्स टू अवेट गेट टोकन, एंड इसके अंदर जो डेटा हमें पास करना है वो ये है कि अंडरस्कोर ID यूजर डॉट स्कोर ID. तो बेसिकली हम लोग एक ID इसके अंदर छुपा रहे हैं. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि हमारा डेटा है. राइट, ऑलराइट. तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट. तो अब हमें हमारा टोकन यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन अब हमें
अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपडेट यूज़र को। सो अपडेट यूज़र इज इक्वल्स टू await model dot user dot find one and update. It's really simple. It's like underscore id and user dot underscore id. चलो अब यहाँ पे इस तरीके से डॉलर सेट access token, which is just token, right, and new to true. Great, right? Okay. Next, which is return response dot status is equals to 200 dot json, and the thing which is verification successfully. Okay, and next one, which is access token. Access token is equals to we can just say directory token. I hope so. That is fine. Okay. What happen if else block is there? What happen if they both are like, if it's fail, right? If it is fail, else block return response dot status 400 json error OTP is invalid. Okay, let's copy this particular error, paste down here only, just remove this stuff. Okay, great. So we have generated, if it is a forgot password, then what we need to pass, like access token तो हमें पास करना पड़ेगा. दूसरी चीज़ यहाँ पे भी हमने चेक किया कि अगर वो फॉरवर्ड पासवर्ड है तो पहले चेक करेंगे कि वो यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे अपने उस API के अंदर फिर से चला जाऊँ, ये वाला, और यहाँ पे मैं लिखूँ फॉरगॉट पासवर्ड, सेंड कर दूँ यूज़र नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. तो हमने काफ़ी बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनेज करके रखी है, जैसे कि इनवैलिड चीज़ें तो हो ही ना, ठीक है. आप न्यू रिक्वेस्ट कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसी चीज़ को, न्यू रिक्वेस्ट, पेस्ट इट हियर, second which is post, but we have to just go with the route. Where is the route? Yeah, अब हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है. सो यहाँ पे router dot post slash verify and verify OTP or something, verify underscore OTP. Second thing which is controller dot auth dot verify OTP. ओके, अब यहाँ पे चलते हैं इसके अंदर. ओके, where is the verify OTP? Okay, OTP, what we need to pass, mobile number, OTP code and type. So let's go to the body, mobile underscore number, okay, OTP code, wait, let's, come on, OTP code and type. I don't click OTP code, and the next one which is type, okay. Yeah, so verify underscore OTP. अब मोबाइल नंबर के अंदर what I can pass, first of all let's send the OTP which is for registration. Okay, we are going to send the OTP, send successfully, and then we can say registration. Here we are not passing forward password, so we don't have to worry about it.
123456789 एंड अब आपको OTP कहाँ पे देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे अपने मोंगो कंपास को ओपन करूँ, सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको कहाँ पे देखना है। ठीक है, सो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ये आपका जो उप्स लोकल है, मैं उसको ऑन कर रहा हूँ, OTP यूजर्स OTP। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला OTP है और ये हमारा OTP है 31 whatever it's 090. So I will pass it here, send. Okay, expect property name. Okay, so let's see what exactly the error is. Expect name or property there. Okay, so let me just check it. I think it's just because that we put environment variable, but we need to restart the server. Okay, so let's check one more time. Okay, come on, send. Okay, so I have to check. It's okay, it's a 400. It's a bad request actually. So come on, expected property JSON. कल से सिले मिस्टेक है यहाँ पे, ये जो है ना, ये कुछ इस तरीके से जेसन फॉर्मेट के अंदर हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज या ठीक है, Ctrl+C, npm run dev, send it, let's see, it's processing, come on. It is taking a lot more time, I think. पता नहीं किस तरीके से ये काम करता है। ओके चलो एक काम कर लेते हैं, इसकी जगह पे ये जो है फिर से सेंड कर लेते हैं, सक्सेसफुली सेंड। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो रिफ्रेश करते वक्त ये जो फॉल्स है, ठीक है, अब ये 1 2 कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, सेंड कर लेते हैं। ये प्रोसेस हो रहा है, लेकिन एक देखना आप, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ तो ये ट्रू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अपडेट तो हो रहा है, लेकिन ये रिटर्न स्टेटमेंट जो है हमने ठीक से नहीं लिखा। तो रिटर्न स्टेटमेंट के लिए मैं यहाँ पे फिर से चाहता हूँ, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है बेसिकली। ठीक है, इफ़ इट इज़ वैलिडेट, सो ये यहाँ पे जा रहा है, ये अपडेट भी हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जा करके ये जो है हम लोगों को रिटर्न तो करना पड़ेगा ना, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 200 डॉट JSON, and the thing is yeah, here we go, message verified successfully. ओके, ये हो गया। आप चलते हैं बैक के अंदर, कहाँ पे गया ये हमारा, या ये वाला, ओके, सेंड इट वेरीफाइड सक्सेसफुली। अभी फॉरगॉट पासवर्ड को हम चेक नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज कि हमने अभी तक यूज़र को रजिस्टर्ड नहीं करा, हमारा API नहीं है अभी रजिस्टर के लिए, तो हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन के मतलब फॉरगॉट पासवर्ड के API टेस्ट नहीं कर सकते। बट मैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है एक चीज़ को समझने के लिए, राइट। और ठीक है, उतना टाइम देना वर्थ इट है। अगर एक हाई लेवल का प्रोजेक्ट है, आप इसे समझना, ये बेसिक लेवल का तो प्रोजेक्ट है ही नहीं। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। अब बस रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, गेट प्रोफाइल, लास्ट वन विच इज़ फॉरगॉट पासवर्ड के लिए एक बैकएंड बच रहा है। अब इन चीज़ों को कवर अप करके हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर जाने वाले। थोड़ा टाइम लगेगा, आई थिंक ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो आई गेस बहुत ही ज़्यादा वक्त कंज्यूम करेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अब इसको पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अगला पार्ट आपको एक अलग वीडियो के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।